विनय और श्वेता खजाने की लालच में एक लड़की के साथ एक गुफा में जाते हैं। वहां उनके साथ कुछ भयानक हादसे होते हैं और विनय की मौत हो जाती है। वो भागने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि कई प्रेत और चुड़ैले उनके पीछे खड़े उनके वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। वो आगे बढ़ने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाते हैं तभी रिया के कंधे पर कोई पीछे से हाथ रखता है। अब आगे तीनों ये देखकर चिल्ला उठे। रिया की भी सांसें रुक गई थी। उसने एक झटके के साथ पीछे पलटकर देखा तो वो सिर्फ एक कटा हुआ हाथ था, शरीर था ही नहीं। हम नहीं बचेंगे, नहीं बचेंगे, हम सब मारे जाएंगे। तुम लोग पॉजिटिव रहो, मैं कह रही हूँ ना, मेरी बात मानो, कुछ नहीं होगा। थोड़ा आगे जाने पर उन सभी को एक आवाज सुनाई दी। श्वेता, श्वेता बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे ये तो मम्मी की आवाज है। उसने इधर उधर नजरें घुमाकर देखा तो कुछ ही दूरी पर उसे उसकी मम्मी खड़ी नजर आई। माँ, मुझे बचा लो बेटा, वरना वो शैतान मुझे मार देगा। मैं आ रही हूँ मम्मा। तभी उस लड़की ने श्वेता का हाथ पकड़ लिया। वहाँ मत जाओ, वो तुम्हारी मम्मी नहीं है, सिर्फ आंखों का धोखा है ये। तुम्हारी माँ भला यहाँ कैसे आ सकती है? मेक अ सेंस यार। तभी एक बहुत ही भयानक आदमी हाथ में सरिया पकड़े उसकी माँ के पास आया। श्वेता, बचा लो बेटा मुझे। श्वेता अभी ये समझने की कोशिश ही कर रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। तभी उस आदमी ने माँ के पेट में सरिया डाल दिया। मम्मी! श्वेता हाथ छुड़ाकर उसकी तरफ भागी। श्वेता रोने लगी। तभी अचानक उसकी माँ भयानक रूप में आ गई और जोर जोर से हंसने लगी। माँ, ये आपको? वो उसको भयानक निगाहों से देख रही है। श्वेता ने भागने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाए उसकी माँ ने उसके बाल पकड़कर सरिया लेकर श्वेता के सर के आर पार कर दिया। श्वेता! श्वेता जमीन पर गिरी और सांस तक ना ले सकी। तुम दोनों किसी भी धोखे में मत पड़ना। अब हम कुछ ही दूरी पर हैं, वो जगह आने ही वाली है। रिया और राहुल को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसके साथ हो लिए। उनके दिलों की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। बस किसी भी तरह वो वहां से निकल जाना चाहते थे, लेकिन पीछे मुड़कर देखते तो उनको अपनी मौत दिखाई देती, इसीलिए अपने कदमों को आगे बढ़ाए जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद उनको सामने एक पुल नजर आया। बस ये आखिरी पड़ाव है। इस पुल को पार करने के बाद हम खजाने तक पहुंच जाएंगे। पुल बहुत ही कमजोर था और उस पुल के नीचे जो समुद्र था उसका पानी उबल रहा था। नहीं, यहाँ तो हमारी मौत है। अगर हम पुल से नीचे गिर गए तो इस खौलते हुए पानी में गिरकर खत्म हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा, बस अपने कदम जमा कर रखना और रस्सी मत छोड़ना। रिया, तुम मेरा हाथ मत छोड़ना। दोनों हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे। लगभग आधा पुल उन्होंने पार कर लिया था। तभी एक पिशाच उड़ता हुआ आया और उनके सर पर मंडराने लगा। वो बार बार उनके सरों के ऊपर से गुजरता। कई बार तो वो दोनों गिरते गिरते बचे। मेरे होते हुए भी तुम ये पुल पार नहीं कर पाओगे, ऐसा कहकर वो उनके ऊपर से गुजरा। रिया लड़खड़ा गई कि राहुल ने उसको संभाल लिया और फिर अगले ही पल तीनों ने पुल पार कर लिया। वो देखो सामने वो बड़ा सा कुआं दिख रहा है ना, वही खजाना है। राहुल और रिया उस कुएं की तरफ बढ़ गए। वहां जाने पर उनको नजर आया कि कई फीट
फीट नीचे जमीन पर खूब सारा खजाना पड़ा हुआ है, हीरे और सोने के सिक्के, बेशुमार दौलत। आखिर हम खजाने तक पहुंच ही गए। यहाँ नीचे जाने पर तो कोई खतरा नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, खतरे तो अब सारे खत्म हो गए। चलो उन सीढ़ियों के जरिए नीचे उतरो। वो तीनों और नीचे उतर गए। सामने बड़ा खजाना देख उनकी आंखें चौंधिया रही थी। वहां एक गुफा का दरवाजा भी नजर आ रहा था, जिस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यस, अब हम अमीर हो गए। अब हमारे सारे ख्वाब पूरे होंगे। मजा आ गया। दोनों बहुत खुश हुए। वो लड़की अभी भी उन्हें देख रही थी। अचानक उसने अपना मुंह खोला